आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो भैया सच तो ये है कि सही गलत और धर्म अधर्म की परिभाषाएं हम अपनी सुविधा के हिसाब से खुद ही तय कर लेते हैं। ऐसी ही परिभाषा कुछ पांडवों ने गढ़ी और कुछ कौरवों ने, लेकिन कौरव अपनी विशाल सेना लेकर भी मात खा गए। भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर और दुर्योधन की जंघा तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। प्रेम, मानवता, यहां तक कि खून के रिश्ते भी तार तार हो गए। जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए दुर्योधन की आखिरी आस बने अश्वत्थामा ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। मैं अश्वत्थामा की नीचता, क्रूरता और बर्बरता का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, कुछ नहीं छिपता मुझसे, न प्रेम न घृणा। मैंने देखा है कि अश्वत्थामा अपने मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को बाहर छोड़कर नंगी तलवार लिए पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न के बिस्तर के पास जा पहुंचा और उसे जोरदार लात दे मारी। उठ हत्यारे उठ! वो तू ही है ना जिसने मेरे पिता का शीश काटा था? तुझे तो मैं अपमान की ऐसी मृत्यु दूंगा जिसे ये संसार याद रखेगा। मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखो कोई बचने ना पाए। चलिए मामा, मैंने सबका वध कर दिया। ये देखिए। अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा। ये क्या है तुम्हारे हाथों में? सोते हुए पांचों पांडवों के सिर काट लाया हूं मैं। चलिए, मित्र दुर्योधन के पास अधिक समय नहीं है। इतनी पीड़ा। दुर्योधन, तुम जीवित हो मित्र? देखो देखो मित्र, देखो कैसा संहार किया है मैंने। पांडव सैनिकों में जो मेरे हाथों से बचा वो जलकर भस्म हो गया। और ये देखो, मैं सोते हुए उन नीच पांडवों के सर काट लाया हूं। उन्होंने मेरे पिता को छल से मारा और मैंने उन्हें आंखें खोलो दुर्योधन, आंखें खोलो। ये देखो देखो, ये क्या ये सच कह रहे हो गुरुपुत्र? अपने मरते हुए मित्र के साथ हास्य तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं, ये हास्य नहीं, ये सच है मित्र दुर्योधन, सबसे सुखद सच। अब मैं चैन से मर सकूंगा मित्र। मुझे एक बार उस नीच भीम का सर दिखा दो। हाँ, ये लो, हाँ, पकड़ कर देखो इसे। नीच भीम। नहीं, अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। उसका सिर ऐसे एक मुष्टिका से चूर चूर नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते अश्वत्थामा, मेरी गदा के प्रहार से भी नहीं टूटा था वो। ये भीम नहीं। ये भीम का ही सिर है मित्र। ये देखो मित्र, कोई है? जाओ प्रकाश लेकर आओ यहाँ। ईश्वर, ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? क्या अनर्थ कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं, उनके अबोध पुत्रों के सिर हैं। ईश्वर, प्रतिशोध की आग में तुम इतने विक्षिप्त हो गए कि निर्दोष बालकों की हत्या कर बैठे। पाप
कर दिया तुमने अश्वत्थामा। अरे निर्वंश कर दिया तुमने उन्हें। तर्पण करने के लिए भी किसी को जीवित नहीं छोड़ा पापी। पर दुर्योधन, मैं तो तुम मुझसे भी अधम और नीच निकले अश्वत्थामा। अरे मैं ईर्ष्या में पागल हो चुका था, पर मेरी शत्रुता पांडवों से थी। मैं उनसे लड़ा, जीवन भर लड़ा, उनके साथ छल किया, अधर्म किया, पर ऐसा नर पिशाच कभी नहीं बना। देखो अश्वत्थामा, देखो इनके भूले मुखों को। लगता है बेचारे अभी भी सो रहे हैं। पांचाली, मुझे शाप दो पांचाली। ईश्वर के लिए मुझे शाप दो। इस संसार में तुम्हारे साथ जो भी घृणित हुआ, सब मेरे कारण हुआ। मुझे शाप दो पांचाली, श्राप दो मुझे। ऐसा श्राप दो मुझे कि मैं जन्मों जन्मों तक भुगतता रहूं। तुम्हारे प्रति किए मेरे अन्याय अनथक पीड़ा बनकर जन्म जन्मांतर तक मेरे कर्मों का दंड देते रहे मुझे। इस दुर्योधन ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा पांचाली, पर आज हाथ फैलाकर तुमसे अपने कर्मों का दंड मांग रहा है ये दुर्योधन। दंड दो मुझे। केशव, मेरे 5 पुत्र, 5 के शीश काट दिए उसने। केशव, केशव, कैसे सहूं मैं ये पीड़ा? कैसे सहूं केशव? वो युद्ध भूमि में मारे जाते तो सहन कर लेती, छाती पर पत्थर रख लेती, पर उस पापी ने मेरे सोए हुए पुत्रों को मारा है। क्या इससे भी बड़े पाप की कल्पना कर सकते हैं आप? यदि नहीं तो उठाइए अपना सुदर्शन और काट दीजिए उस पापी का सर। स्मरण रखिए केशव, यदि आपने उसे क्षमा कर दिया तो मैं इसी समय अग्नि में प्रवेश कर दूंगी। पांचाली, भैया भीम उस अधम को ढूंढ कर लाते होंगे। शीघ्र ही उसका शत विक्षत शव तुम्हारे चरणों में गिरा होगा। क्या कहा अर्जुन? कहां गए भीमसेन? क्या उन्हें आभास भी है कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिरा है, वो अस्त्र जिसे यदि वो प्रयोग कर दे तो भीमसेन एक क्षण में मिट जाएंगे? क्या? हे ईश्वर, अब हम क्या करें केशव? ब्रह्मशिरा घातक तो है, पर अर्जुन उसे संभाल सकता है। चलो अर्जुन। अश्वत्थामा, भीम! जिसकी आशंका थी वही हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा चला दिया है। उसे रोको पार्थ, चलाओ ब्रह्मास्त्र, चलाओ पार्थ, और कोई मार्ग नहीं है। जय महाकाल!
रोको, अपने अपने अस्त्रों को रोको। मत करो मानवता का विनाश। मनुष्य के लिए वर्जित इन अस्त्रों को रोको। इस महाविनाश को रोको अर्जुन, रोको अश्वत्थामा। इस सृष्टि को मिटने से बचा लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैंने रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है तात व्यास। अश्वत्थामा ने पांचाली के सोते हुए अबोध पुत्रों का वध किया, पांचालों का सर्वनाश किया, पर मेरा उद्देश्य संहार नहीं था। मैं इसे अभी वापस लेता हूं। अब ब्रह्मशिरा वापस नहीं लौटेगा महर्षि। दुस्साहस मत करो अश्वत्थामा, ये जघन्य क्रूरता है। ये क्रूरता नहीं, एक ब्राह्मण का संकल्प है महर्षि। तो कर दो अपने इस संकल्प का मुख मेरी ओर। यदि मेरी हत्या से मानवता बच सकती है तो बचा लो उसे। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश बीज है। यदि इसका मुख मोड़ना ही है तो इसे उस ओर मोड़कर पांडवों के अंतिम वंश बीज के साथ सब कुछ समाप्त कर दूंगा मैं। अनर्थ, अनर्थ हुआ वासुदेव। उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया इस पापी ने। मैं इसका शीश काट लाता हूं। रुक जा निकृष्ट ब्राह्मण। नहीं भैया भीम, सो रहे वीरों और भ्रूण हत्या के इस अपराधी को मृत्यु से बड़ा दंड मिलना चाहिए। पार्थ आगे बढ़ो और इसके मस्तक की मणि छीन लो। नीच कुरुपुत्र! नहीं, मुझे मणि नहीं, मुझे उस पापी अश्वत्थामा का शीश चाहिए केशव। मुझे उसका शीश चाहिए। उसे मृत्यु से बड़ा दंड मिला है पांचाली। इस मणि के बिना वो जीवित शव के समान है। अब वो युगों युगों तक मुक्ति के लिए भटकता रहेगा। अनंत काल तक अपने किए का दंड भोगता रहेगा। वो अनंत काल तक अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, पर ना उसे इस जीवन से मुक्ति मिलेगी और ना उसके पापों से। अच्छा, वैसे एक सवाल आपके मन में उठा होगा कि जब अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया था तो अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? तो भैया हुआ ये कि कुछ महीने बाद जब उत्तरा के गर्भ से मृत बच्चा जन्मा तो कृष्ण ने अपने चमत्कार से उसे जीवित कर दिया। यही बच्चा आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना गया। तो चलिए अब महाराज धृतराष्ट्र का हाल भी ले लेते हैं। मैं जीवन से हार गया तात व्यास, हार गया मैं, हार गया। इस विलाप का अर्थ नहीं है धृतराष्ट्र, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। प्रणाम पितामह। प्रणाम तात। पांडवों, आइए कृष्ण। कृष्ण, तुमने कहा था कि धर्म की ही जय होती है, परंतु दुख इस बात का है कि कुछ भी बचा ही नहीं। इस धर्म ने सब कुछ मिटा दिया। पर हां, मेरे भीम ने सिद्ध कर दिया कि वो महाबली है। अकेले ही मेरे सारे पुत्रों का संहार कर दिया इसने। आओ महाबली, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूं पुत्र। अब तुम ही मेरे पुत्र हो। तात, मैं स्वयं आता हूं आपके पास। सावधान भैया भीम, मुझे कुछ संदेह है, इसलिए अपने स्थान पर ये मूर्ति आगे कर दे। कहां हो पुत्र? आओ पुत्र भीम, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। मैं आपके पास ही हूं तात। आओ 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 भीम।
हे ईश्वर, ये क्या हो गया मुझसे? क्या हो गया? भीम, मेरे पुत्र भीम, वो भी मुझे छोड़ गया। पुत्र, मैंने तो बस तुम्हें हृदय से लगाया और तुम, मैं पांडु को क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं उसे स्वर्गलोक में? क्या कहूंगा उससे? विलाप ना करें महाराज। हमें भीम को लेकर आपके हृदय में उमड़ आए अथाह प्रेम का आभास हो गया था। इसीलिए भीम ने अपने स्थान पर आपके सामने एक मूर्ति रख दी। तो आपने जिसे अपने भुजाओं में जकड़कर तोड़ दिया, वो भीम नहीं, मूर्ति थी। तो क्या सचमुच मेरा भीम सुरक्षित है? हाँ तात, आपकी कृपा से मैं सकुशल हूं। प्रणाम माता गांधारी। आइए, पांडु पुत्र आपके स्नेह के आकांक्षी हैं। कृष्ण, इस सर्वनाश का आयोजन करने वाले, मेरे वंश का नाश करने वाले तुम ही हो कृष्ण। फिर भी निश्चल शिशु के समान मेरे सामने चले आए। पुत्र कोई भूल करता है तो माता के पास ही आता है ना देवी गांधारी? ये जानने के बाद भी माता के पास चले आए कि यदि तुम चाहते तो आज मैं निपुती नहीं होती। बहुत कुछ कहा गांधारी ने। उसका दुख और उसके आंसू आग बनकर कृष्ण पर बरस पड़े। पर कृष्ण एक मां को कैसे बताते कि उसके बेटों की जिद ने ही कुरुवंश को निगल लिया? कैसे बताते कि कौरवों का बैर ही कुरुवंश का काल बन गया? कृष्ण उस समय थे भी कहां जब दुर्योधन ने भीम को जहर देने के बाद बांध कर मरने के लिए नदी में फेंक दिया था? उस समय भी कहां थे कृष्ण जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा? लेकिन एक मां को समझाना कृष्ण के लिए भी मुश्किल था। तो क्या किया कृष्ण ने? कैसे समझाया एक मां को जो अपने सभी पुत्रों को खो चुकी थी? सुनते रहिए महाभारत।